एक बात जरा तुम सोचकर देखो, चाहे कोटा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, कहीं भी हो, उस कमरे में एक 18 से 19 साल का छात्र या छात्रा दिन रात पढ़ रहा होता है। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, पंखा ठीक से चले या ना चले, फिर भी रोज वो 14 से 15 घंटे और कभी कभी 16 घंटे किताबों में डूबा रहता है। अपनी नींद, अपनी सेहत, अपनी जवानी और परिवार की छोटी छोटी खुशियां सब कुछ कुर्बान कर देता है, सिर्फ इसलिए कि वो डॉक्टर बन सके। माँ बाप गाँव या शहर में मेहनत करते होते हैं, कर्ज लेते हैं, 10 से 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कोचिंग फीस, किताबों पर खर्च कर देते हैं। उनके सपनों में पंख लग जाते हैं। फिर एक परीक्षा का दिन आता है, बच्चा परीक्षा देकर घर लौटता है, थका हुआ चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद। तभी एक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। पेपर राजस्थान से लीक हुआ। केरल से एक सैंपल पेपर भेजा गया था जिसमें 600 नंबर के ठीक वही प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। 18 घंटे पहले ये पेपर व्हाट्सएप पर घूम रहा था। लोग 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए में इसे बेच रहे थे। जिस बच्चे ने साल भर अपना खून पसीना बहाया हो, उसका पूरा साल, पूरा भविष्य, पूरा सपना एक पल भर में चूर चूर हो गया। हर साल 20 लाख बच्चे नीट की परीक्षा देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन कुछ माफिया सरकारी एजेंसियों की मिलीभगत से पेपर लीक कर करोड़ों रुपए तक कमाते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि सरकार कहाँ है? सरकार आंखें मूंद कर सो रही है। हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर ये बहुत ज्यादा सक्रिय होती है। जब बात धर्म की आती है तो फिर रैलियां निकलती हैं, लेकिन पेपर लीक करने वाले माफियों को छू तक नहीं सकती। जो सरकार पत्रकारों और आवाज उठाने वाले लोगों को गिरफ्तार करने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है, वही सरकार माफियों को अपनी नाक के नीचे पेपर लीक कराने की छूट दे रही है। हर साल यही होता है। हर साल लाखों मेहनती बच्चों के सपने बर्बाद हो जाते हैं। गरीब बच्चा मेहनत करता है, जबकि पैसे वाला बच्चा पेपर खरीद लेता है। तो सवाल यह है, कब तक ये अन्याय चलेगा? कब तक हम अपने बच्चों का खून पसीना बर्बाद होते देखेंगे? कब तक माफिया हमारे बच्चों के भविष्य का सौदा करते रहेंगे?